गुरदीप सप्पल साहब को नहीं लगता है कि सरकार ने चीन को जिस दमदारी के साथ रोका हुआ है, एक घटना के बाद अपनी तैनाती के साथ, अपनी कार्रवाई के साथ, आखिरकार चीन को 12 दौर की बातचीत के लिए तो विवश होना पड़ा है, चीन को कुछ इलाकों से वापस जाना ही पड़ा है। क्या अपने आप में इसके आधार पर गुरदीप सप्पल जी को नहीं लगता है कि सरकार की रीति और नीति ठीक है, जिसके चलते चीन, जिसकी ताकत है भारत के मुकाबले आर्थिक रूप से, सैन्य दृष्टि से कहीं ज्यादा है, सभी विषय के मानते हैं, पर फिर भी उसके कदम ठिठक जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई हमारी सफलता, या आपको इस पर कोई संदेह? हाँ, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा जी। अभी आपने कहा कि जब मोदी जी आए उसके बाद चाइना के साथ जिस तरह से संबंध सुधारने की कोशिश हुई वो पूरे देश ने देखा। झूले पे भी बैठे जी, भारत के उपराष्ट्रपति भी चाइना गए, भारत के मंत्रियों के भी दौरे हुए, शी खुद भारत आए और उन मीटिंग्स में मैं खुद मौजूद था, इसलिए मैं ये इस बात को दावे से कह सकता हूं। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि अभी 2 दिन पहले भारत के राजदूत ने जिस फ्रेमवर्क की बात की, चाइना से जो बातचीत होनी चाहिए, उसमें उन्होंने 2-3 चीजों का जिक्र किया। एक कहा कि हमारी जो बातचीत है चाइना के साथ वो 1988 में जब राजीव गांधी गए थे, वो जो फ्रेमवर्क बना था, वो जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी, उसके तहत होनी चाहिए जी। दूसरा उन्होंने कहा कि जो 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे बना था, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे बना था, उसके तहत हम बातचीत करें। और तीसरा WPCC, जो WMCC जो वर्किंग मैकेनिज्म है, कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन, ये तीनों जो फ्रेमवर्क हैं वो मोदी सरकार से पहले के बने हुए हैं। जो भारत के राजदूत ने अभी 2 दिन पहले ये बात बोली है, विक्रम मिस्री ने, कि ये फ्रेमवर्क है जिसके तहत हम चाइना को रोक सकते हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला हिमांशु जी कि मोदी जी की सरकार ने जो फ्रेमवर्क तैयार किया उसके तहत हमें बात करना चाहिए। ये एडमिशन ऑफ फेलियर है कि आप 8वां साल है मोदी सरकार का, चीन के साथ आपका इतना इंटेंस एंगेजमेंट भी हुआ और चीन के साथ इतनी सारी टेंशन भी हुई, लेकिन मोदी सरकार का कोई भी फ्रेमवर्क का जिक्र भारत के राजदूत नहीं करते हैं। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री का बयान आया, जयशंकर का, अभी क्वाड हो रहा है। मैं कल भी चैनल्स पे था, सारे बीजेपी के प्रवक्ता क्वाड जैसे बतख करते क्वैक क्वैक क्वैक, वैसे क्वाड कर रहे हैं लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने क्या बोला है अभी 2 दिन पहले कि जो क्वाड है, क्वाड चीन के खिलाफ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये स्टेटमेंट दिया है, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ दूं। उन्होंने बोला इंडिया हैज अ वेरी सब्सटेंशियल रिलेशनशिप विद बीजिंग एंड क्वाड इज फॉर थिंग्स बट नॉट अगेंस्ट समवन। ये भारत सरकार की क्वाड पे ऑफिशियल पोजीशन भारत के विदेश मंत्री को क्यों कहनी पड़ी? सवाल यह है कि जिस क्वाड को भारत के मीडिया में बीजेपी कह रही कि बहुत महान हमारा हथियार है, उसको बीजेपी सरकार के अंदर विदेश मंत्री जो खुद डिप्लोमेट रहे, फॉरेन सेक्रेटरी रहे, वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई सिर्फ चुनाव जीत के विदेश मंत्री बने हो। उन्होंने चीन को कंसोल करने के लिए, चीन को थोड़ा सा शांत करने के लिए क्यों बोला कि ये क्वाड चीन के खिलाफ नहीं है। तीसरी बात उन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने दुख जाहिर किया कि अफगानिस्तान के मामले में चीन, पाकिस्तान, रशिया एक हुए और जो वहां पे फ्रेमवर्क बना, जब रशिया भारत को बीच में चाहता था तो पाकिस्तान के कहने पे चीन ने स्टैंड लिया और भारत को उसमें नहीं आने दिया। और जो यूएसए ने मैकेनिज्म तैयार किया ऑकस, उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके है, उसमें उसने भारत को शामिल नहीं किया। तो ये तो भारत के विदेश मंत्री का दर्द है। तो जो मीडिया में चल रहा है कि बहुत अच्छी तरह से चीन को डील कर रहे हैं, वो सरकार खुद नहीं मान रही है हिमांशु। वो सरकार खुद नहीं मान रही है, गुरदीप सप्पल जी का ये कहना है। मेरे